हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सेक्स टॉयज के बारे में। क्यों होते हैं, क्यों इनका आविष्कार किया गया, क्यों लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, क्या इनको यूज़ करना चाहिए। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली सेक्स टॉयज का आविष्कार किया क्यों गया था। देखिए, कोई भी चीज़ मार्केट में तभी आती है ना जब उसकी डिमांड होती है। बिना डिमांड के कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी ही नहीं। अगर ये टॉयज जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं तो वो इसलिए मिल रहे हैं कि लोग इनको बाय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी डिमांड नहीं है। अगर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत से जो लोग हैं वो इनको यूज़ करते होंगे, तभी ये हमें ऑनलाइन अवेलेबल करवाए गए हैं। एक चीज़ सोच के देखिए आप, पहले जैसे हम जिस टाइम छोटे थे उस टाइम जो टीवी पर है वो पैड्स की आप लगा लीजिए या कॉन्डोम्स की आप लगा लीजिए, ये वाली एड्स कहाँ आती थी। सॉरी, कॉन्डोम्स की जो ऐड है या स्टे फ्री की आप लगा लीजिए, विस्पर की आप लगा लीजिए, ऐसी ऐसी ऐड ज़्यादा नहीं आती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हाँ भाई, जो पैड्स हैं उनकी एड्स आनी शुरू हो गई, जो कॉन्डोम्स हैं उनकी एड्स आनी शुरू हो गई। बिकॉज जब कोई चीज़ मार्केट में आती है ना तो स्टार्टिंग में लोग धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में उसको एकदम से यूज़ नहीं करने लगते हैं। उसके अंदर हज़ार जो कमियाँ हैं वो निकालते हैं। हाँ, इससे तो बेटर कपड़ा ही है ना, क्यों पैड लेना है, क्यों पैड पे जो पैसे हैं वो वेस्ट करने हैं, वही होता है ना। तो ऐसे ही ये जो सेक्स टॉयज है ना, इनके बारे में भी जो बहुत सारी बातें हैं वो सुनने में आती हैं कि भाई ये तो क्यों आदमी क्या काम के नहीं रहे, क्या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्या दोनों को एक दूसरे से जो संतुष्टि है वो नहीं मिलती होगी, तो इनकी क्या ज़रूरत है, ये तो बेकार है। कल को अगर किसी मर्द को या किसी औरत को इनकी जो आदत है वो लग गई तो उसको तो अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जब किसी भी चीज़ के बारे में हम सुनते हैं ना, या स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ जो मतलब मार्केट में ऐसी ही उतारी जाती है तो उसमें ऐसी जो बातें हैं ना वो निकल के सामने आती हैं। बट जब उसका जो फैलाव होता है ना वो होने लगता है ना तो फिर लोग धीरे धीरे उसको यूज़ करने लगते हैं। आज देखिए आप, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो पैड यूज़ करती हैं, कपड़ा नहीं यूज़ करती हैं। मोस्टली जो कपल्स हैं वो कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं। और आजकल नॉर्मल हो गया है, बहुत सारी एड्स भी आती हैं, ढेर सारी जो वीडियोस हैं। और फिर धीरे धीरे वही है ना, फ्लेवर्स में आने लगी। जैसे पैड्स की बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो निकल के सामने आई। पहले क्या होता था, विस्पर की है, स्टे फ्री की है, बट आजकल इतनी सारी जो वैरायटी है, इतनी सारी जो कंपनीज हैं वो आ गई हैं। सेम वही चीज़ कॉन्डोम्स के साथ है कि भाई इतने सारे जो फ्लेवर्स हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ गई हैं और लोग धड़ाधड़ यूज़ भी करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करता है, कोई किसी चक्कर में यूज़ करता है, कोई किसी चक्कर में यूज़ करता है, बट करते तो है ना। तो सेम वही चीज़ देखिए सेक्स टॉयज के साथ है। आज ये बहुत ही कम यूज़ हो रहे हैं, बहुत कम लोग शायद इनको प्रेफर कर रहे हैं। बट हो सकता है आने वाले टाइम पर ये भी नॉर्मल हो जाए, जैसे ये वाली चीज़ें हो गई हैं। मोस्टली जो कपल्स हैं वो इनका जो यूज़ है वो करने लगेंगे अपनी इंजॉयमेंट के हिसाब से। बिकॉज एक दूसरे को देखकर, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर, एड्स देखकर लोग सीखते हैं। तो क्या पता कल को इनकी भी एड्स जो हैं वो आने लग जाएं। अब नहीं, कुछ सालों बाद आप लगा लीजिए। तो एक्चुअली इनका जो आविष्कार है वो क्यों किया गया था, इनको बनाया गया था मेनली जो गे होते हैं उनके लिए। जैसे जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई लेस्बियन होते हैं या गे होते हैं, उनके लिए जो इनका आविष्कार है ना वो किया गया था। उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो बनाई गई थी। बिकॉज अभी कोई लेस्बियन कपल लगा लीजिए, उनके पास थोड़ी ना ऐसा प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है कि भाई हाँ वो अपने जो पार्टनर है उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उसको संतुष्ट कर पाएंगे। ऐसे ही जो गे होते हैं उनके पास थोड़ी ना फीमेल वजाइना होती है कि हाँ भाई वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। या एनल भी अगर वो लोग करते हैं तो उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना। तो इसी चक्कर में जो गे थे या फिर जो
लेस्बियन थे या फिर किन्नर लगा लीजिए, मतलब ऐसे जो जिनके पास मतलब वो वाली चीज़ें नहीं हैं, जो थोड़ा सा अप्राकृतिक संभोग करते हैं, उनकी जो चीज़ें थी ना, उन सब के लिए जो है वो सेक्स टॉयज का जो है वो आविष्कार किया गया था, उनके लिए बनाया गया था। बट इंसान क्या है भाई, इंसान को तो रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। किसी के लिए कोई चीज़ बनी है, उसने मान लीजिए कोई साइट ओपन की, शॉपिंग की, वहाँ पर उसको ऐसा कुछ दिख गया तो उसके माइंड में एकदम से घंटी बजेगी कि हाँ भाई इस चीज़ का ये चीज़ मिल रही है, क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ। तो उसको ट्राई करने के चक्कर में वो उसको मंगवाते हैं और खूब यूज़ भी करते हैं भाई, बिकॉज लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए होती है ना, नई नई चीज़ें उनको यूज़ करनी है। अपना दिमाग है ना उसको ठंडा नहीं रखना है, उसको शांत नहीं रखना है। वैसे अगर बात करें कि क्या इनका जो यूज़ है वो नॉर्मल कपल्स जो होते हैं गे या लेस्बियन को छोड़ के क्या उनको नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप डाइवोर्स ले चुके हैं, आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रहते ही नहीं हैं, पति कहीं है पत्नी कहीं है, डाइवोर्स ले चुके हैं, आप किसी के साथ बाहर रिलेशन बनाओगे तो लोग 50 तरह की बातें करेंगे। बट फीमेल की या मेल की जो बॉडी है ना, उसमें बोलते हैं ना नेचुरल ये चीज़ है कि हाँ भाई उसका मन होता है संबंध बनाने का, खुद को सेटिस्फाइड करने का। तो फिर किसी फीमेल को मेल एस्कॉर्ट के पास जाने से या किसी मेल को जो है वो किसी कॉल गर्ल के पास इनको हायर करने से अच्छा है ना कि हाँ भाई वो ये जो सेक्स टॉयज बनाए गए हैं इनका यूज़ करें। अगर आप किसी जानकार के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी अननोन के साथ भी अगर आप प्यार के रिश्ते में बनते हैं, प्यार को छोड़िए, अगर आप कैजुअली जो है वो सेक्स एंजॉय करना चाहते हैं, बट आपके मन में एक डर होता है कि हाँ भाई कल को ये मुझे ब्लैकमेल ना करने लग जाए, कल को ये कहीं मेरी इज्जत की जो है वो धज्जियाँ ना उड़ा दे, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आपके मन में 1000 सवाल होंगे। किसी वैश्य के पास आप जाएंगे, आपको दिल में मतलब एक डर सा रहेगा कि कहीं कोई मुझे बीमारी ना लग जाए या कोई मुझे आते जाते ना देख ले। इन सब चीज़ों से बचने क्या जो एक इकलौता साधन है ना, वो ये सेक्स टॉयज ही हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन भी देंगे, किसी दूसरे इंसान की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे जो अपनी फिज़िकल सेटिस्फैक्शन है ना उसको पा सकते हैं। तो डर तो कोई नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी निकल कर सामने नहीं आता है इनका। और अगर बात करें सावधानी की, तो देखिए सावधानी तो यही है कि हाँ भाई हर इंसान के हिसाब से हर तरह के सेक्स के लिए अलग से ये जो टॉयज़ हैं वो बनाए गए हैं। आप उनका जो यूज़ है ना वो उस हिसाब से कीजिएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पर यूज़ होगा, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये एनल के लिए है, ये वजाइनल के लिए है। तो इन चीज़ों में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इस चीज़ की एक चीज़ हमने खरीद ली और उसको हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए एक ही इंसान के साथ आप इनको यूज़ कीजिए, पूरा साफ़ सफाई का, इनकी क्लीनिंग का जो है वो पूरा ध्यान रखिए, तो आपको ये फ़ायदा ही देंगे। अगर आपका जो पार्टनर है वो जल्दी बोलते हैं ना रिलीज़ हो जाता है, फीमेल शांत नहीं होती है, उसका डिस्चार्ज होता नहीं है, बाद में वो चिड़चिड़ी रहती है अपने हस्बैंड से, तो उस चिड़चिड़ाहट से बचने का तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इनका यूज़ कीजिए ना, डिल्डो का यूज़ कीजिए, वाइब्रेटर का यूज़ कीजिए, इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए आप। इससे आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना वो भी खुश, आप भी खुश, आपको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, उसको इसकी आदत भी लग जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज देखिए बॉडी का टच अलग होता है, बट ये आपके
हाथ में है, आपके नियंत्रण में है। तो जब आप इनका यूज़ करना चाहेंगे तभी आप करेंगे। अगर डॉक्टर ने कोई परहेज़ वगैरह दिए हैं, कोई प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, आप फिजिकल नहीं हो सकते हैं, तो आप इन चीज़ों से जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट तो देखिए कोई नहीं है अगर किसी भी चीज़ को तरीके से यूज़ किया जाए। तो अब भी इंसान को भाई नए नए इन्वेंशन करना है, नए नए उसको चस्के चाहिए, तो फिर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। मांग है तो अवेलेबल भी हैं, अगर मांग नहीं होगी तो फिर अवेलेबल भी नहीं होंगी ना ये सब चीज़ें। तो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कैसे इनको यूज़ करता है, वो किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जैसे बात करूं कि किस तरह के ये जो है अभी स्किन, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल होते हैं और सिलिकॉन में भी अवेलेबल होते हैं। तो मोस्टली जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कौन से यूज़ करना चाहिए, तो जितना मैंने सर्च किया, जितना मैंने ढूंढा, इसके बारे में पता किया, तो जो सिलिकॉन टॉयज़ होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बस आप उनको टाइम टू टाइम क्लीन रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसको यूज़ करते रहे और आपने उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा, बिकॉज इन्फेक्शन भी हो सकता है। और वजाइनल, एनल ये सब एक से ही मत कीजिए। वाइब्रेटर का यूज़ भी सोच समझ कर कीजिएगा। और एनल के लिए जो डिल्डो वगैरह आते हैं उनका भी यूज़ सोच समझ कर कीजिएगा, बिकॉज सावधानी तो हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, झेलनी पड़ेंगी, फिर घूमते रहना यहाँ वहाँ इलाज के लिए, ठीक है ना। तो अभी चलिए किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या होते हैं इसमें। मतलब छोड़िए, अभी नहीं, बाद में ही बात करते हैं किसी और वीडियो में। तो अभी चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।